ये फ्लाइट अभी कितने की पड़ी है? मात्र और मात्र 81,700 के अंदर। ठीक है, अब वहां पे थी 94,300 समथिंग, 81,700। तो इसमें आपको अलग से कार्ड भी मिल सकता है, अभी अंदर मैं गया नहीं हूँ। तो आ जाओ भाई, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। सभी को पहली बार नमस्कार, सत श्री अकाल और जो भी है यार सब लगा लो, ठीक है। तो एक चीज़ बता देता हूँ, देखो यार, अब फ़्लाइट टिकट है ना महंगी होती है, सब एंड वक्त पे करते हैं। ये गलती हर कोई करता है, मोस्टली 80% लोग करते हैं ये गलती। अभी सितंबर जो इनटेक में जाने वाले बच्चे हैं वो फ़्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे, और फ्लाइट वालों को भी पता होता है कि इस टाइम पे बुकिंग ज़्यादा होती है, रेट सीधा डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली आप वो फ़्लाइट बुक करने जाओगे तो आपको 60 से 70 के बीच अराउंड मिलनी चाहिए, जो आपको मिलती है 1.5 लाख की, 1.40 की, 1.30 की, ऐसे। ठीक है, डबल ही हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपना, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँगा, विस्तार से पूरी वीडियो देखना। आपके भले ही 10-15 मिनट लग जाए, लेकिन आपको ये बाद में भी बहुत बेनिफिट देने वाली है वीडियो। जैसे कि मान लो आपके सितंबर अब इनटेक है, कईयों का जनवरी इनटेक है, जनवरी वालों के लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट है, और जिनके सितंबर इनटेक है उनके लिए बेनिफिट कैसे हो सकती है। अब तो उन्होंने करा दी कईयों ने, और कईयों की होने वाली है। तो भैया आपको टिकट एक बार ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो आपने एक बार वीज़ा लग गया ना आपका कनाडा का, तो आपको खुद नहीं पता होगा कितनी बारी आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, और आप टिकट करा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा के लिए ये चीज़ बेनिफिट रहने वाली है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ पर वर्क करता हूँ ना तो पूरा करता हूँ, नहीं तो नहीं करता, ये वाली बात है मेरे अंदर। तो भाई मैंने क्या किया, अभी मेरी जनवरी इनटेक है, जनवरी इनटेक नहीं यार, मतलब मेरे को जनवरी में जाने की मैं सोच रहा हूँ स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे, और मई इनटेक में वाइफ गई थी, तो तब तक उनका ब्रेक भी आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ये, ब्रेक के अंदर हम अपना आराम से एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ सकते हैं अलग से प्राइवेट, और वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, और अपनी फुल टाइम जॉब देख सकती हैं। तो इसलिए मैंने जनवरी, पहले तो मैं अपना क्लियर कर दिया। अब आते हैं फ़्लाइट वाली बात पे। वो बोल रहे होंगे सब यार फ़्लाइट की बात बता। मैंने जनवरी इनटेक कराई थी, मैं साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कुछ कुछ हाइड करके। जनवरी इनटेक के अंदर मैंने क्या कराया था, पहले तो मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा कि बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो प्राइस, और बहुत सारे कूपन कोड भी लगते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगते। तो वो सारी चीज़ें मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या गलती करी थी और आपको नहीं करनी, और फिर आप बुकिंग कैसे करो। ठीक है, अब जनवरी इनटेक के अंदर मेरे को ऑप्शन बहुत सारे हैं, अभी तो भाई बहुत दूर है और मैं अभी से सर्च कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रहा था एमरेट्स फ़्लाइट्स। एमरेट्स फ़्लाइट्स को मैं 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। उसकी अप्रोक्सीमेट मेरे को दिखाता था 74,000 की, और उसमें मैक्सिमम मेरा जो कार्ड लग जाता था 7,500 का, तो मेरे को 66.5 के आसपास, मतलब इतने की पड़ रही थी, 67.5 की, 7,500 रिफंड आ रहा था। लेकिन हम क्या सोच रहे भैया, अभी करा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। इमीडिएटली 84 हो गया, 74 से 84 हो गया प्राइस, सीधा 10,000 रुपये अब चले गया। 10,000 रुपये अब चले गया, मेरा मूड हो गया ऑफ। क्यों भाई, अब देखो, जो बंदा सोच रहा था कि यार अपनी तो 67 के आसपास पड़ेगी, मस्त हो जाएगा। एमिरेट्स फ़्लाइट्स ऐसे बेस्ट फ़्लाइट्स में से एक होती है, और उसमें आपको ट्रांजिट वीज़ा का चक्कर नहीं पड़ता। दुबई में लेआउट होता अपना, 3 घंटे बाद दुबई पहुंचते हो, और वहाँ पे अपना लेआउट, जो दोपहर वाली फ़्लाइट से जाता है दिल्ली से, तो उसको 9 घंटे ले ओवर करना पड़ता है, और जो नाइट की फ़्लाइट से जाता है उसको 3-3.5 घंटे करना पड़ता है बस। तो भाई हम चले जाते हैं दुबई से अपन सीधा कनाडा, और सबसे बेस्ट फ़्लाइट है एमिरेट्स फ़्लाइट्स। तो मेरा पक्का था कि यार इसी से वाइफ गई है, इसी से मैं जाऊँगा, और कोई और चक्कर में पड़ना ही नहीं, क्योंकि बाकी अलग अलग कंट्री होती है, ट्रांजिट वीज़ा का चक्कर पड़ता है। लेकिन जैसे रेट बढ़े, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मैंने फिर दूसरी फ़्लाइट सर्च करना शुरू कर दिया कि यार इतना पे मैं नहीं करूँगा, 84,000 ज़्यादा है। ठीक है, तो 84,000 ज़्यादा दी। फिर मुझे एक फ़्लाइट दिखी, ब्रिटिश एयरवेज़ के नाम से होती है। तो वो ब्रिटिश एयरवेज़ मेरे को मिल रही थी 51,000 की, और उसके अंदर कूपन भी लग रहे थे। मैंने कहा कूपन अभी छोड़ो, सीधा 51,000 की है। मैंने उसका रूट देखा, तो दिल्ली से मुंबई विस्तारा जा रही है, फिर मुंबई से ब्रिटिश एयरवेज़ जाएगी लंदन, और 4 घंटे 15 मिनट का या 4 घंटे 45 मिनट्स का लंदन में
टर्मिनल 5 के ऊपर ही अपना लेओवर है, वहाँ से हमें चेंज करनी है। कोई एग्ज़िट नहीं है, कुछ नहीं है, सेम टर्मिनल, सेम जगह, दिन का टाइम, रात का भी टाइम नहीं है। जो जो उनके रूल्स हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करते हुए और सेम फ्लाइट से हम जा रहे हैं टोरंटो, यानी ब्रिटिश एयरलाइंस ही हमें लंदन लेके जा रही है, ब्रिटिश एयरलाइंस ही हमें टोरंटो, वो फ़्लाइट नंबर चेंज हो सकता है। तो ये रूल कहता है कि आप अगर ब्रिटिश एयरवेज कर रहे हो और आप एग्ज़िट नहीं कर रहे, दोबारा से चेकआउट नहीं कर रहे, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, जो जहाँ से हम वीज़ा बनवाते हैं, एम्बेसी वेबसाइट वगैरह। और बहुत सारी वीडियो भी सर्च करी मैंने, देखी, तो ओवरऑल ये लिखा। लेकिन जैसे मैंने टिकट बुक करी ना, उस टिकट में लिखा हुआ क्या है, ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड। मैंने 51,000 की कर दी, शुक्र है वो रिफंडेबल थी। अब ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड में मैंने बहुत सारी वीडियोस, पूरी रात में सो नहीं पाया, वीडियोस देखी, कमेंट्स करे, उन पर रिप्लाई भी आए, ऐसा नहीं है लोग रिप्लाई नहीं करते। तो मिले जुले उसके अंदर क्या थे, आंसर थे कि आप जा भी सकते हो। अगर किसी ने पूछ लिया ट्रांजिट वीज़ा तो नहीं भी जा सकते। रूल के हिसाब से मैंने सीधा, भाई सबको छोड़ो, रूल के हिसाब से देखो, रूल के हिसाब से ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी टिकट में बाकायदा मेंशन है नोट के अंदर ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड, क्योंकि हो सकता है मेरी विस्तारा यहाँ से मुंबई, लेकिन दे यार दिल, वो तो इंडिया की चेंज है ना, उसके बाद तो मेरी ब्रिटिश एयरवेज रूल के हिसाब से मैं जा सकता हूँ, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस था। लेकिन 1% जो डाउट आ जाता ना मन के अंदर, फिर वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब मान लो वहाँ से मेरे को डिपोर्ट वापस कर देते हैं लंदन से, और फिर मैं यहाँ पे आके अगली दिन की या 2 दिन बाद की कराता हूँ, तो मेरे को इतनी महंगी एयरलाइंस मिलेगी एंड वक्त पे, तो इतना बड़ा रिस्क बाद में लो और उस टाइम पे रिस्क लेके चलो। तो भैया हमने नेक्स्ट डे ही उसको कैंसिल करी, तो रिफंडेबल थी तो 10,500 रुपये कटे, और उसके बाद अपनी उसी एयरलाइंस पे गए एमरेट्स पे। एमरेट्स को देखा तो 94,000, मतलब इस दौरान मेरे 4-5 दिन निकल गए। 94,000 एमरेट्स फ़्लाइट्स, मतलब उसके भी प्राइस बढ़ते जा रहे, 60, 74, 94 ऐसे पहुंच गया था। 74 से 84, 84 से 94। अब 2 टाइमिंग के अलग अलग दिखा रहे थे। एक 94,000 में मिल रही थी, जो दिन में निकलेगी, 9 घंटे ले ओवर करो दुबई में, और रात की जो निकलेगी वो 1,04,000 की। लेकिन मैंने नहीं करी, अगले दिन देखा 84 हो गई। मैं करा हो गई, चला शुक्र है। अब मैं सोच रहा कार्ड लगता है किसी किसी दिन, पर्टिकुलर डेज दे रखा था, HDFC का मंडे को लगेगा, इसका इस दिन लगेगा, इसका इस दिन लगेगा। अगले दिन फिर 94 हो गई। मैं करा भाई ये मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, 84, 94, 84, 94, और एक टाइम ऐसा आएगा ये 94 पे फिक्स हो जाएगी, उसके बाद नीचे नहीं आएगी, क्योंकि अभी फ्लक्चुएट 1 वीक तक ऐसे ये करती है। उसके बाद जब दिन कम हो जाते हैं तो वो फिक्स कर देते हैं, फिर उसके बाद अप ही होती है, फिर फ्लक्चुएट करती है, फिर और अप होती है, फिर। तो भैया मैंने 84 का आने का मैंने वेट करा, जैसे 84 पे ही मैंने कोई कार्ड वार्ड कुछ नहीं, 84 पे बुक करी, तो ओवरऑल मुझे 95,000 समथिंग की टिकट पड़ी है, जो कि 1 लाख के आसपास मैं मान के चल सकता हूँ। तो अब सीधी सी बात यह है पूरी वीडियो की कि आपको बाकी एयरलाइंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। पैसे देखो, लंदन का ही ज़्यादातर ये केस होता है। बहुत सारी वीडियो में से ये था कि लोगों को डिपोर्ट कर दिया, वापस लंदन से वापस भेज दिया, ट्रांजिट वीज़ा मांग लिया, और बहुत सारे केसेस में नहीं भी मांगते। तो भैया मिली जुली में मत रहो। तो मैं तो ये अपने को उन्हीं में से गिनूंगा कि मेरे से तो मांग लिया। हाँ, पेरिस में नहीं मांगेंगे, पेरिस से चले जाओ, कुवैत से होते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लिए और ले सकते हो। लेकिन यार परेशान होने वाली बात ये आ जाती है, लॉर्ड पुलिस की जो होती है फ्रैंकफर्ट में, उससे भी जा सकते हो, लेकिन कुछ कुछ है ना उनका बताते हैं कि सही नहीं है, ये मतलब स्टाफ सही नहीं है, एयरलाइंस ऐसी है वो है। तो एमिरेट्स इट्स अ बेट्स। अगर आपको मिल रही है 80,000, 90,000, 70,000 के आसपास, सोचो मत, जल्दी से कर दो। जनवरी इनटेक वाले अभी कर दो, फुल रिफंडेबल है, कोई नहीं है, बस उसमें जो चार्जेस है वही लग रहे हैं, 10,500 भी नहीं कट रहे, मैंने उसका देखा था। तो इतनी बेस्ट डील मिलती है ना एमिरेट्स फ्लाइट्स के अंदर, तो वो कर दो। अब मैंने कर दी, उसमें मेरे ये मान लो 1,000-2,000 कटेंगे, जो भी उसके चार्जेस होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा। तो यार बेस्ट हो गई, रिफंडेबल है, और अब मेरे को कैंसिल कराने की ज़रूरत भी ना पड़े, और कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बीच में मैं सोचने लगा था ट्रांजिट वीज़ा बनवा लेता हूँ, बायोमेट्रिक हो गया, 10,000 ही तो लगेंगे, क्योंकि फ़ीस उसकी 64 यूरो के आसपास ऐसे कुछ थी, जो भी चलता है यार ब्रिटिश में देख लेना। हाँ, तो अब चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर कैसे कर सकते हो कि सबसे सस्ती कहाँ से मिल रही है, कौन सा कूपन लग रहा है। तो उसकी एक मिली जुली वेबसाइट भी होती है,
पर्टिकुलर अलग अलग भी होते हैं, कंपेयर करके दिखाऊंगा। चलते हैं डेस्कटॉप पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको लाके देता रहता हूँ। तो भाई क्विकली एक सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप कहाँ कहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप चेक कर सकते हो स्काई स्कैनर पर। इसके अंदर आपको कंपेयर करके सबसे बेस्ट प्राइस दिखा देगा। आप गूगल पे देख सकते हो, गूगल फ्लाइट सब बताते हैं, उसमें भी बेस्ट प्राइस कंपेयर करके दिखा देगा। मेक माई ट्रिप पे आप चेक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप पे जाके। और इसके अलावा आप गोई वीवो हो गया, इजी माई ट्रिप हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, और अपना ये पेटीएम हो गया। तो इन सब पे आप जाके कर सकते हो। अब इसमें ना मैंने एक फ्लाइट चूज कर रखी है, जैसे कि मैंने अपनी ही फ्लाइट चूज कर रखी है जो मैं 24 तारीख को जा रहा हूँ। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो फ्लाइट बुक कर रहे हो उसको भी कंपेयर कर सकते हो मल्टीपल साइट्स पे। लेकिन अब आप बोलोगे यार ये तो कोई भी कर लेगा, कैसे करना है वो भी बताता हूँ ना। कर तो लेगा और कैसे करना है वो भी पता है, लेकिन प्राइस कैसे कम करेंगे अपने, बेस्ट प्राइस कैसे ले सकते हैं उसी फ्लाइट का। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले पेटीएम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये 24 तारीख की फ्लाइट है, 1 एडल्ट इकोनॉमिक क्लास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। इसका ग्रैंड टोटल दिखा रहा है 95,067 रुपीज, ठीक है। और ये फ्लाइट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। EK 517 24 तारीख की है, यहाँ पे दिल्ली से चलेगी 16:15 पे, और दुबई पहुंच जाएगी 18:35 पे। 9 घंटे 20 मिनट का लेओवर है। उसके बाद अपनी रात को चलेगी दुबई से, और सुबह अगले दिन टोरंटो पहुंच जाएगी। तो ये सारी चीजें। अब ये देखो यहाँ पे कोई भी कूपन कोड आपको नहीं मिल रहा। अब जाए जिसको नहीं पता उसने सिर्फ पेटीएम देखा और पेटीएम से ही बुक करता है, बाकी कुछ नहीं देखा। उस वो क्या करेगा, कन्वेंस फीस बस एक ही ऑफर दिखा रहा, इस पर क्लिक करेगा, कितना डिस्काउंट हो जाएगा इस यहाँ से पे कर दो। कन्वेंस फीस का आपको 700 कुछ रुपये लगता है, बस वो माइनस कर देंगे इसमें से, आपको 94 समथिंग फिर भी पे करना पड़ेगा। ये देखो ना 749 रुपये कन्वेंस फीस यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, बस ये माइनस कर देगा इसमें। तो आपको पड़ गई 94,000 समथिंग की, अगर आप पेटीएम से बिना सोचे समझे कर दिए तो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना इजी माई ट्रिप। हम वही वाली फ्लाइट लेना चाहते हैं, लेकिन अब देखो इजी माई ट्रिप पे क्या बेनिफिट आपको मिलता है। वही वाली टिकट आपको कितनी सस्ती पड़ जाती है भैया, सारी चीजें देख लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नीचे आया, ये मैंने सिलेक्ट कर रखी है एमिरेट्स की फ्लाइट्स। किस डेट की है पहले आपको डेट भी दिखा देता हूँ, कभी आप सोचे यार डेट गलत दिखा दी होगी। फ्लाइट्स अपनी वही 24 जनवरी 2023 की, वही सेम टाइम पे चल रही है, ठीक है। और रुक कहाँ रही है, सिर्फ दुबई में रुक रही है, 24 घंटे के अंदर पहुंचा रही है, और सुबह 5 बजे टोरंटो पहुंचा देगी। अब ये सुबह 5 बजे पहुंचा रही है, मतलब दुबई में हो सकता है कि ये फ्लाइट चेंज हो रही है, लेकिन है तो दुबई में ही ना, तो हमें कहीं का नुकसान है। और ये फ्लाइट अभी कितने की पड़ी है, मात्र और मात्र 81,700 के अंदर, ठीक है। अब वहां पे थी 94,300 समथिंग, 81,700। तो इसमें आपको अलग से कार्ड भी मिल सकता है, अभी अंदर मैं गया नहीं हूँ, तो ऑलरेडी आपको 12-13, इसलिए मल्टीपल चेक करना जरूरी होता है। इजी माई ट्रिप पे गए तो आपको एक ऑप्शन दे दिया, ये वाला ऑप्शन कोई और वेबसाइट दे ही नहीं रही। इसके अंदर क्या था, एमिरेट्स फ्लाइट्स में बैठोगे, दुबई पहुंच जाओगे उसी टाइम पे, उसी फ्लाइट से बैठ रहे हो 517 वाली से जिससे मैं जा रहा हूँ, लेकिन दुबई के अंदर आपको एयर कनाडा मिलेगी। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। एयर कनाडा में बैठो, वहां पे दुबई के अंदर एयर कनाडा में बैठो 5 घंटे बाद, और सीधा टोरंटो पहुंच जाओ, ना कोई झंझट ना कुछ, आपका ट्रांजिट वीजा भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सस्ती है तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। दोनों फ्लाइट बेस्ट है, या एमिरेट्स करो या एयर कनाडा करो, दोनों ही बेस्ट होती है। इसमें लिखा है साफ साफ नॉन रिफंडेबल। अगर आप श्योर हो कि हाँ भैया मैं इसी दिन जाऊंगा और मेरा कोई कैंसिलेशन का प्रोग्राम है ही नहीं, तो आपके लिए बेस्ट डील हो जाएगी। फिर आप 94 वाली पे मत जाओ, फिर आप इस 81 पे आ जाओ। फिर इसको बुक पे जाओगे ना तो इसमें भी आपके कूपन लगेंगे, अंदर जाओगे ना तो आपके कूपन से इसमें भी अप्लाई होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 0 कन्वेंस फीस, चलो एक तो ये लगी जाए, तो एक ना एक कुछ ना कुछ कूपन यहाँ पे आपको मिल ही रहा है, तो इसमें कन्वेंस फीस करो, मतलब 81,000 की आपको ये पड़ जाएगी, वही फ्लाइट जिससे हम जा रहे हैं और आप भी जा रहे हो। तो इसलिए कहता हूँ अलग अलग मल्टीपल चेक करना जरूरी होता है अभी। और ये वाली फ्लाइट किसी और पे नहीं दिखा रहा, जो एमिरेट्स और एयर कनाडा की कंबाइंड होके जा रही हो, किसी और पे नहीं दिखाएगा। बुक माई पे आ जाते हैं, बुक माई ये आ गई अपनी एमिरेट्स। दिन वाली ले लेते हैं भाई, हमने रात की ले ली थी गलती से, दिन वाली पे आते हैं, 94,000 समथिंग की मिल रही है। इसको बुक पे जाते हैं,
एमिरेट्स है, वहां से भी एमिरेट्स है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको मैं दिखाता हूँ। पेटीएम पे सिर्फ कन्वेंस फीस आपकी माइनस हो रही थी, पेटीएम वाले तो लुट गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा होता है, कभी वहाँ पे ऑफर आ जाता है, कभी किसी और पे आता है, इसलिए मल्टीपल चेक करने का उस इस टाइम पे मैं मेरे हिसाब से करते तो वहां चले जाते पेटीएम पे। और मैंने फ्लिपकार्ट का दिखाया नहीं। इजी माई ट्रिप पे आपको ऑप्शंस मिल गया, 81,000 की ही मिल रही थी। अब यहाँ देखो 318 ये इसका प्राइस है, लेकिन नीचे देखो कूपन। HDFC का है 5,000 सीधा डिस्काउंट आपके पास। गो HSBC का है तो 6,000 डिस्काउंट। तो ये सारी चीजें, मान लो HDFC नॉर्मल है, आजकल लोगों के पास मोस्टली होता ही है, नहीं है तो आप किसी और के थ्रू भी कर सकते हो। फ्री मील वगैरह सब कुछ मिलती है, मेरे को यही करनी है तो मैं HDFC लगा दूंगा। ये कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया। अब मेरे को कितनी पड़ेगी 89,000, मतलब मेरे को 94,000 पे नहीं करनी, 89,300, 5,000 रुपये सीधे मेरे बच गए। तो ये बेनिफिट हो गया। अब दो बेनिफिट मैंने आपको गिनवा दिए अलग अलग कंपेयर करने से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेक माई ट्रिप पे। मेक माई ट्रिप पे मैंने वही इनके दिखा रहा है इतने की व्यू प्राइस, व्यू टू ऑप्शंस आ गई दिन वाली आ गई, ये भी अपनी दिन वाली। इसके अंदर कोई कूपन नहीं है, कुछ नहीं है। आगे जाओगे तो हो सकता है कंटिन्यू दिखा दे, इस पे 5,000 साइड दे देगा बैंक का। तो मेक माई ट्रिप और वो गोवा भी वो सेम टू सेम चलता है, इस पे भी है देख लो। अगर आप पे HSBC का है, ये देखो कहीं पे कौन सा होता है, किसी के पास कौन सा होता है। HDFC भी दे रहा है, HSBC भी दे रहा है ये, ठीक है, MMT भी दे रहा है, तो अलग अलग इस पे दे देता है। तो HSBC एक एड ऑन हो गया, 5,000 का डिस्काउंट सीधा 89,300। इसलिए बोलता हूँ अलग अलग चेक करना जरूरी है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, फास्ट फास्ट करूंगा। अब आ जाते हैं अपने ये बाकी रगड़े। इनसे हमें आइडिया मिल जाता है कि एटलीस्ट लोएस्ट प्राइस क्या है। अब मैं गूगल सर्च पे आया हूँ तो एमिरेट्स फ्लाइट्स अपन को दिखा रहा है कितने की, 94,318। मतलब इससे ऊपर की प्राइस कहीं और दिखाता तो बुक ही नहीं करनी, मतलब मिनिमम प्राइस तो ये है ही है, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है और ये रीडायरेक्ट करेगा इन्हीं चारों में से किसी एक के ऊपर। लेकिन जरूरी नहीं है कूपन वाली पे करे, पेटीएम पे भी कर सकता है, किसी और पे भी कर सकता है। अब आते हैं स्काई स्कैनर पर। स्काई स्कैनर क्या है, ये मल्टीपल दिखाएगा। अब इसके अंदर देखो स्पॉन्सर दिखा रहा है, एमिरेट्स की दिखा रहा है, अपने 94,000 में जा रही है एमिरेट्स के। इसमें नाइट की दिखा रहा है, दिन की नहीं दिखा रहा। तो अब ये है, किसी को दिन में जाना है, किसी के साथ जाना है, बहुत सारी चीजें होती है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट का ऑप्शन दे रहा है स्काई स्कैनर पे। ये रीडायरेक्ट कर देगा सीधा सीधा एमिरेट्स के ऊपर। और एमिरेट्स के ऊपर जाओगे तो आपको कोई कूपन कोड नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ एमिरेट्स के कूपन कोड मिलेंगे, अदरवाइज बैंक के कोई भी कूपन कोड आपको नहीं देता है। तो ये सारी झंझटें हैं। तो अब मैं चलता हूँ, जो मेरी फ्लाइट मैंने कैंसिल करी थी उसका भी एग्जांपल दिखाना है। ये देख लो, दिल्ली से लंदन, और जो मैंने कैंसिल कर दी थी, दिल्ली से लंदन जाती, फिर लंदन से टोरंटो जाती, तो बुकिंग मैंने कैंसिल मारी थी। 26 तारीख को बुकिंग करी थी। रिफंड मेरे को 40,551 रुपये वापस आ रहे हैं। टोटल नीचे ग्रैंड टोटल देख लो, 51,274, मतलब 10,500 का लॉस खाया है, क्योंकि लंदन में इसका लेओवर था और वहाँ पे वही सारी चीज़ें थी। या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब आप बोलोगे जिनका हो गया है कि भैया नहीं होती, आपने बेकार में कर दी, बेकार चले जाते। और जिनके साथ दिक्कत आती है ना, वो 1-2% ही होते हैं, वैसे वहाँ पे मांगते नहीं है। दिन का अगर आपकी फ्लाइट है, रात को उड़ती नहीं है, 3-4 घंटे का लेओवर है तो चल जाता है, ये सबको पता है। लेकिन भैया जब दिन खराब होता है ना, ट्रांजिट वीज़ा दिखा दो, तो वो वाली चक्कर है। मैंने 1-2 वीडियो देखी थी जिसमें ट्रांजिट वीज़ा मांगा हुआ था, तो मैंने कैंसिल करा दी। तो वीडियो फिलहाल इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। वीडियो लंबी हो गई इसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी बोरिंग हो गई इसलिए माफी चाहता हूँ कंपेयर करने में। तो मैं भी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो अपने ऊपर रिसर्च करता हूँ, ऐसे ऐसे दिखाता हूँ। तो आपको जो मिनिमम पड़ रही है वो फ्लाइट जो मैंने खुद 94 की कराई है, अब और रिसर्च करने पे क्या पता लगा 81,000 की आप करा सकते हो, वो भी दुबई से होते हुए। तो बाय बाय।